जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहला बात यह है कि बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती, अनुदेशक का मतलब इंस्ट्रक्टर होता है। तो ये स्पेशली वीडियो जो बच्चे आईटीआई पास किए हैं, स्पेशली वीडियो उसके लिए है, आईटीआई पास बच्चों के लिए। जो आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो बहाली निकलती है उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, हिंदी में उसको अनुदेशक बोलते हैं। तो बिहार में उसकी अपकमिंग वैकेंसी है और अलग अलग स्टेट में भी ये वैकेंसीज आते रहती है। और इसके सिलेबस में चाहे बिहार स्टेट का हो या दूसरे स्टेट का हो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक इसके संबंध में हम डिटेल चर्चा करेंगे और दूसरा चर्चा हमारा होगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। इसके बारे में पहले तो ये आपको जान लेना चाहिए कि इसमें महिलाओं का रिजर्वेशन 35% है बिहार में। दूसरा क्या, ये अदर स्टेट वाले भी बच्चे भर सकते हैं। और इससे पहले 2018 में वैकेंसी आई थी और 950 पावर स्टेशन बिहार में है, जिसको कि चलाने के लिए अधिक से अधिक एम्प्लॉय की जरूरत है। और जो आईटीआई पास एम्प्लॉय उसको हेल्पर के रूप में बोला जाता है। तो इसकी अपकमिंग वैकेंसी है। इससे पहले भी एक स्पेशल वीडियो हम लोग बनाए थे, उसके बारे में चर्चा किए थे कि ये वैकेंसी कभी भी आपकी आ सकती है। तो बीच में एक बार पेपर कटिंग बहुत सारे बच्चे दिखा रहे थे और आया भी था, इस तरह की कोई वैकेंसी नहीं आनी है। एक तो पहले जनरल आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि 2018 से लेकर के 22 में इतने कर्मी रिटायर किए हैं और इतना ज्यादा पावर स्टेशन को बढ़ाया गया है, इतना बिजली विभाग विस्तार किया है। तो क्या एम्प्लॉय की जरूरत बढ़ेगी कि और घट जाएगी, वैकेंसी आनी बंद हो जाएगी? ऐसा कतई नहीं होना है। पिछले बार भी जो 2018 में वैकेंसी आई थी, उस समय भी ये परिचर्चा थी। तो हमारा ये कहना है कि ये वैकेंसी जब आ जाएगी तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं होगा, 1.5 महीने के बाद एग्जाम ले लेगी, जैसा कि हमेशा से होता आया है। और ये वैकेंसी 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है। और निश्चित रूप से जो आईटीआई पास बच्चे हैं वो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे। आज हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं और काफी उपयोगी ये आपके समय आपको लगेगा जरूर इसमें, लेकिन चूंकि ये आपका जरूरत का चीज है, अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बेहद फायदेमंद ये चीज हो सकता है। टोटल मिला के 15-16 स्लाइड में इसका पूरा डिटेल दिया गया है कि वैकेंसी का क्वालिफिकेशन क्या होता है, या कट ऑफ के बारे में, या इस तरह की वैकेंसी जो अभी दी जाएगी तो इसका डिटेल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के नजर में क्या है, पेपर में इसका किस तरीके से आया था, वगैरह वगैरह, जितना भी विस्तार से बताया जाए वो कम है। और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और इंस्ट्रक्टर दोनों के बारे में, इंस्ट्रक्टर के बारे में और हम बता देना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जो मुख्य योग्यताएं होती है, आईटीआई के साथ में सीटीआई आपको करना होता है। लेकिन बिहार के संदर्भ में आपको बता देना चाहते हैं कि अभी बिहार गवर्नमेंट सीटीआई को अनिवार्य नहीं किया है, बल्कि एक अलग योग्यता के रूप में देखती है कि अगर आप सीटीआई किए हुए हैं उसका वेटेज आपको किस रूप में अलग से मिलेगा। जबकि अदर स्टेट में बिहार छोड़ करके बाकी जगह सीटीआई अनिवार्य कर दिया गया है। और जहां तक सीटीआई का सवाल है, इस वीडियो के बाद 3-4 दिन के बाद एक और वीडियो हम रिलीज करेंगे कि सीटीआई क्या होता है, सीटीआई क्यों करना जरूरी है, सीटीआई कहां कहां से कर सकते हैं, सीटीआई करने से क्या फायदे हैं। तो उसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सीटीआई की जस्ट कुछ दिनों के बाद ही आपका सीटीआई करने के लिए स्पेशल कॉलेज वगैरह से वैकेंसी आने वाली है। तो उसके संबंध में भी आपको जानकारी हो जाएगी। तो आशीष सर का प्रयास होता है कि अलग अलग माध्यमों से अधिक कंटेंट एक जगह कलेक्ट करके इसका निचोड़ आपको देने का प्रयास करते हैं, जो कि आप बहुत खोज करके, बहुत अलग जगह से ढूंढ करके जिस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते, सर उतना मेहनत करके एक जगह कलेक्ट करके ये इंफॉर्मेशन आपको प्रदान करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आईटीआई पास बच्चे हैं बहुत गंभीरता पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए इंजीनियर आशीष सर, आप इसके बारे में डिटेल बता दें तो बेहतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा सर अभी बता रहे थे कि आईटीआई की वैकेंसी आ रही है, तो ये बिल्कुल ही सत्य है साथियों, और आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर भी है, क्योंकि जैसा मीडिया में आप चर्चा देख रहे हैं उस आधार पर अगर हम बात करें तो आपके सामने हमने पेपर की कटिंग को भी लगाया है। आईटीआई अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर,
हमारे राज्य में साथियों 149 सरकारी ITI कॉलेज हैं और लगभग 35,000 छात्र इसमें अध्ययनरत हैं। ये 35,000 छात्र जो यहाँ अध्ययनरत हैं उनके लिए अस्थायी शिक्षक उपलब्ध नहीं है और उस अस्थायी शिक्षक की बहाली के लिए पहला प्रयास सरकार ने कब किया था साथियों? ये पहला प्रयास देखिए 2011 में ये वैकेंसी आई थी। 2011 के बाद वापस जब इसको रिवाइज किया गया तो 2014 के आसपास में भी ये हाईकोर्ट में मामला चला गया, 2016 में भी मामला हाईकोर्ट में चला गया। ठीक है, तो जब ये दो बार ऐसी परेशानियां आई तो सरकार ने क्या किया? तो बिहार SSC के सहयोग से, BSSC के सहयोग से और फिर श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से एक नियमावली बनाई और वह नियमावली 2021 ITI अनुदेशक भर्ती 2021 नियमावली, उस नियमावली के आधार पर साथियों ऐसा किया गया कि अब हम जब वैकेंसी निकालें तो उसमें कोई समस्या ना रहे, कोई परेशानी ना रहे और हमारे साथ ऐसी दिक्कतें ना आए कि दोबारा से कोर्ट में केस होकर वैकेंसी रद्द हो जाए, क्योंकि छात्रों को इसे सफर करना पड़ता है अगर शिक्षक कम रहते हैं तो। ठीक है, तो साथियों ये स्पष्ट है, ये मार्च की खबर है आपकी, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि 2258 पद जो है ITI इंस्ट्रक्टर के आ रहे हैं, उसके अलावे भी कई पद आ रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता दूं आपको कि हमारे साथी कहते थे कि पावर सब स्टेशन में बिहार पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी नहीं आएगी, इस पर काफी हंगामा चल रहा था, काफी चर्चाएं चल रही थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय एसोसिएशन ने राज्य स्तरीय सम्मेलन में इस बात की मांग रखी है कि 950 सब स्टेशन को, पावर सब स्टेशन को चलाने के लिए इन्हें 3800 हेल्पर्स की जरूरत है। ठीक है, और 3800 हेल्पर्स की जरूरत है, जिससे यह स्पष्ट होता है और इसके बारे में ज्ञापन भी मंत्री साहब को दे दिया गया है। ये दैनिक भास्कर में ये बातें आई थी, हिंदुस्तान न्यूज ने भी इसको अप्रूव किया था और इस पर आगे कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ जो इंटरनल वैकेंसी थी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन की, वो इंटरनल वैकेंसी का भी रिजल्ट आ गया है। आगे जो जेई और एई के लिए चीजें थी उस पर कार्रवाई चल रही है, टेंडर भी निकल गया है साथियों। तो आप ये स्पष्ट हो जाइए कि वैकेंसी तो निश्चित आ ही रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब भी वैकेंसी ये आएगी तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाता है, 1.5 महीने के अंदर एग्जाम ले लिया जाता है और आपको ये मालूम है कि इस एग्जाम का लेवल बाकी एग्जाम से थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, जहां आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप अभी से सजग हो जाइए। तो साथियों आइए, ITI अनुदेशक के लिए जो 2258 पद हमारे पास हैं कुल, ये पद सिर्फ एक ब्रांच से नहीं है, ये इलेक्ट्रीशियन से, वेल्डर से, इलेक्ट्रीशियन से, वेल्डर से, फीटर से, ड्राइंग से, मैकेनिक से, गणित से, अंग्रेजी से, सभी विभागों के, अलग अलग विभागों के अनुदेशक की भर्तियां साथियों यहां पर होने वाली हैं और अलग अलग संकाय में ये भर्तियां होंगी। छात्रों मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है हमारे महिला साथियों के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, यहां भी स्पेशली 35% सीटें क्या है छात्रों? आरक्षित है। तो 35% सीटें महिला के लिए आरक्षित हैं। इस वजह से विशेष जो है यहां पर ताकत लगानी है और मेहनत करके सफलता को पाना है। साहब 2258 पद के अलावे आपकी जो वैकेंसी आएगी वो प्रधान लिपिक की आएगी, ठीक है, यानी हेड कलर की आएगी, असिस्टेंट कलर की आएगी, भंडारपाल की आएगी, ठीक है, उसके बाद चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की भी आएगी। इन सारे पदों पर भी वैकेंसी आनी है। ये सारी वैकेंसी, ये पद आपके खाली हैं, ठीक है। अब बात रही कि इस वैकेंसी में सक्सेस पाने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो साहब आपकी योग्यता न्यूनतम 10th तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। अब 10th में कितना परसेंटेज है ये बहुत मायने नहीं रख रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्क्स का यहां पर वेटेज नहीं है। यहां पर जो है आपको साथियों एग्जाम के आधार पर ही सिलेक्शन है। इसीलिए 10th अगर आप सेकंड डिवीजन से भी हैं, फर्स्ट डिवीजन से भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ 10th के साथ साथ आपको तकनीकी योग्यता चाहिए। आप संबंधित ट्रेड से ITI होने चाहिए। आप इलेक्ट्रीशियन, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आपका ITI किससे होना चाहिए साथियों? इलेक्ट्रीशियन से 2 साल का ITI आपका निश्चित रूप से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। या नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या बीटेक होना चाहिए साथियों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अगर आप ITI हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप डिप्लोमा हैं तब भी एलिजिबल हैं, अगर आप बीटेक है साथियों तब भी आप एलिजिबल हैं।
अब जरा आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी मुख्य क्वालिफिकेशन थी कि इतना तो निश्चित चाहिए, तभी जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अब अनुभव भी यहां पर आवश्यक है। अनुभव क्या है? अगर आप आईटीआई हैं तो आपको 3 साल कम से कम किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 साल किसी मान्यता प्राप्त आईटीआई में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। वो आईटीआई या तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, किसी भी लिमिटेड, या तो आपको टीचिंग का है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी में जो कारखाना अधिनियम 1948 से रजिस्टर्ड है, वहां काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसकी सैलरी स्लिप, साहब एकदम ध्यान रखिएगा, आवश्यकता पड़ने पर सैलरी स्लिप आपसे मांगा जा सकता है, इसलिए सैलरी स्लिप को लेकर के भी कॉन्शियस रहिएगा। जो डिप्लोमा है उनको भी टीचिंग एक्सपीरियंस या नहीं तो आपको किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 2 साल का अनुभव होना चाहिए डिप्लोमा वाले को। अगर बीटेक है तो उनको कम से कम टीचिंग का 1 साल या नहीं तो कंपनी का 1 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। साहब, ये एक्सपीरियंस अनिवार्य है। अगर ये एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से आप योग्य नहीं हैं। साथियों, इसके अलावे पूरे देश भर में सीटीआई किए हुए छात्र ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा अनुशंसा केंद्र से हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे बिहार में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट सीटीआई इंस्टीट्यूशन नहीं था। एकमात्र सीटीआई इंस्टीट्यूशन अभी हाल में आया है बिहार में, जो ओनली फॉर वुमेन्स है। तो बिहार के लिए जो स्पेशल केसेस हैं उसमें नियमावली 2021 में ये बातें मेंशन की गई है कि बिहार के लिए अनिवार्य अभी नहीं हुआ है। जो बच्चे सीटीआई किए हैं वो सीटीआई में अगर उनको 70% मार्क्स आया है तो उनको 30 का वेटेज मिलेगा। 70 इंटू 30/100 यानी उनको साथियों कितना, 21 नंबर उनको एडिशनल दिया जाएगा। ऐसे केस में कट ऑफ जो है, अगर आपको 80-85 नंबर सिलेक्शन के लिए लाने पड़ते हैं तो सीटीआई वाले छात्र का 60-61 नंबर में ही हो जाएगा। ऐसा अभी तक है, लेकिन जब वैकेंसी फाइनल होकर आएगी तब उस समय जो हमारी रिक्रूटमेंट की नोटिस आएगी तो उस नोटिफिकेशन में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी कि क्या होने वाला है। लेकिन सीटीआई का कंफर्म वेटेज है। साहब, सीटीआई क्या होता है इस पर हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे और पूरी प्रक्रिया बताएंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सीटीआई क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग होती है, शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होता है। जैसे टीचर बनने के लिए बीएड का सर्टिफिकेट चाहिए, वैसे ही यहां इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सीटीआई का सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। साथियों, उम्र सीमा सामान्य के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए, आपकी अनारक्षित जनरल महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, इन सभी के लिए 42 वर्ष है। और न्यूनतम उम्र सीमा साहब कितनी है? 21 साल है। न्यूनतम कितनी है? 21 साल है, यह ध्यान रखिएगा साथियों। और जो हमारे एससी एसटी के हमारे उम्मीदवार हैं, जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, पुरुष महिला, उनके लिए 45 साल है साथियों। उनके लिए उम्र सीमा अधिकतम 45 साल है, यह ध्यान में रखेंगे साहब। इसका जो वेतन है, पेमेंट है, वो बिल्कुल 4200 ग्रेड पे होता है, 9300 टू 34,800, यानी कि सैलरी बहुत ही हैंडसम है और वर्क भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो काफी बेहतर माना जाता है, या आप सब भी महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन ईमानदारी रहनी चाहिए। ये चयन प्रक्रिया किस आधार पर होती है? चयन प्रक्रिया के लिए पहला एग्जाम आपका प्री होगा, जिसको पीईटी, प्री एंट्रेंस टेस्ट या सीईटी कहेंगे, ठीक है। लेकिन यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी 1, ठीक है। ये आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ली जाएगी, जैसा 2021 नियमावली में निर्धारित किया गया है। तो ये स्टेज 1 होगी साहब। स्टेज 1 ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के माध्यम से ली जानी है। बीटीएससी के द्वारा सीबीटी आयोजित की जाएगी। और आपको मैं बता दूं, बीटीएससी को पहले एग्जाम लेने का परमिशन नहीं था, वह मार्क्स के बेसिस पे नियुक्तियां करता था। लेकिन अभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को विशेष परमिशन दे दिया गया है, और उस परमिशन के आधार पर इन्होंने क्या किया है साहब, एग्जाम कंडक्ट कराने की नियमावली गठित कर ली है, आयोग बना करके उसके अंदर कमिटी बना ली है, मेंबर डिप्यूट कर दिए हैं। साथ ही साथ जो एजेंसी एग्जाम करवाएगी उसका टेंडर भी निकल चुका है। अब टेंडर फाइनलाइज होगा, उसके बाद आपको जहां तक मीडिया के माध्यम से सूचना है, जून के अंत और जुलाई के प्रारंभ में यह पद आपकी आ रही है साहब। जो प्री एग्जाम होगा, फर्स्ट एग्जाम होगा, उसमें आपको जीके से प्रश्न आएंगे, हिंदी से प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से प्रश्न आएंगे और इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, ठीक है।
ये 4 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न रहेंगे। नोटिफिकेशन में ये बातें फाइनल होंगी कि कितनी कितनी संख्या में प्रश्न होंगे, लेकिन इतना कंफर्म हो जाइए कि ये चारों सब्जेक्ट से ही प्रश्न आपके रहेंगे। साहब दूसरा जो स्टेज होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा। ये ओनली सिर्फ आपका क्या है, टेक्निकल टेस्ट है, जिसमें आपके संबंधित ट्रेड से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह जो सेकेंड स्टेज का टेस्ट है यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 माना जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को इलेक्ट्रॉनिक्स से, डीजल मैकेनिक को आपको डीजल मैकेनिक से, फीटर को फीटर से, मैकेनिकल वाले भी फीटर के अंदर ही आएंगे। इसी तरह से आपके अलग अलग विभागों के संबंधित प्रश्न आपको 100 पूछे जाएंगे। 120 मिनट होगा, यानी आपके पास 2 घंटे होंगे दूसरे टेस्ट के लिए साथियों। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न में 0.25 यानी 1/4 हर एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक आपकी कट जाएगी। नेगेटिव मार्किंग होती है, ये एकदम कंफर्म हो जाइए। तो पहले और दूसरे एग्जाम स्टेज के एग्जाम के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र, आपका जो है सो साथियों अनुभव प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आपकी सैलरी स्लिप, ये सारी चीजें मांगी जाती है। इसलिए आपको उन दोनों चीजों को लेकर भी एक्टिव रहना है, कॉन्शियस रहना है। साथियों क्वालिफाइंग मार्क्स क्या निर्धारित किया गया है? सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC/ST के लिए 32%, महिलाओं के लिए 32%, यानी कुल अंक का 32% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना तो लाना ही लाना है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, हमारे कई मित्र जो हैं वो आपके संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या इंस्ट्रक्टर, अतिथि इंस्ट्रक्टर के रूप में, गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हो उन्हें भी, चाहे जो गेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें भी, उन सभी लोगों को साथियों क्या करना है, ये एग्जाम देना है। हाँ, ये बात जरूर है कि संविदा पर काम कर रहे लोगों को 25 अंक का अधिकतम वेटेज दिया जाना है, जिसमें 5 अंक प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। यदि आपको 5 साल का संविदा पे काम करने का अनुभव है तो आपको 25 अंक निश्चित रूप से वहां पर मैक्सिमम मिलेंगे, जो कि आपके वेटेज के रूप में आपको दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको भी अपियर होना है, एग्जाम आपको भी क्वालिफाई करना है, नहीं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स न लाने के कारण संविदा और कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे जो साथी हैं या अतिथि इंस्ट्रक्टर हैं उनको भी साथियों परेशानी महसूस हो सकती है। ठीक है, अब जो पिछले बार की परीक्षा शुल्क रही, इस बार क्या रिवाइज होता है वो तो हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे डिटेल लेकर। लेकिन फिलहाल जो प्रीवियस एनालिसिस है उसके आधार पर जनरल, ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट को 750 रुपए लग रहा था, SC/ST को 200 रुपए लग रहा था। बाहर के राज्य के छात्र भी सामान्य कोटि में आते हैं, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं है, उन्हें भी 750 ही साथियों लग रहा था। ठीक है, अब रही बात सिलेबस की कि हमारा सिलेबस क्या है और किन किन चीजों को हमें इस एग्जाम को अपियर होने के लिए पढ़ना चाहिए। तो मैं साहब आपको ट्रेड का सिलेबस बता रहा हूं। ट्रेड टेस्ट का जो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और साथियों 120 मिनट आपका समय होगा, 120 मिनट आपका समय होगा। इसके लिए जो मैं बता रहा हूं वो सिलेबस क्या क्या है साहब। यहां पर बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट है, जिसके अंदर आपका AC सर्किट, DC सर्किट, ठीक है, साथ ही साथ जो डिफरेंट नियम हैं, लॉ हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, घरेलू वायरिंग के बारे में यहां पर पूछा जाएगा, घरेलू विद्युत उपकरण के बारे में यहां से सवाल आएंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ठीक है, मापक यंत्र से प्रश्न पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन और उसकी वाइंडिंग से प्रश्न होगा, मशीन के अंदर ही ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, आपकी जो है साथियों डीसी मशीन, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सारे इसके भीतर आ जाते हैं, टोटल का टोटल। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाएगा, जहां पर पीएन जंक्शन वगैरह के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, एलईडी के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपको ट्रांसड्यूसर से प्रश्न होगा, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन से प्रश्न होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल मटेरियल से प्रश्न होंगे, साथ ही साथ पावर सिस्टम, पावर जनरेशन, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर का ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी से प्रश्न रहेंगे। तो अभी तक की जो एनालिसिस है उसके आधार पर इन 10 टॉपिकों से आपको अधिकतर प्रश्न रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे
तो ये आप नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेड टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए पढ़ना जो है और तैयारी करना आपके लिए बहुत आवश्यक है साथियों, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके यहां से संबंधित थी। तो मैं आपको एक छोटी सी सूचना दे देता हूं कि हमने आपके लिए एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए हमारी बैचेज चल ही रही है, हम उसके लिए फिर से नया बैच शुरू कर रहे हैं। एएलपी का फाउंडेशन, टेक्नीशियन के लिए, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए, बाकी सभी एग्जामिनेशन के लिए जो अभी आपके बीच है, उसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कक्षाएं हमारे यहां आरंभ हो चुकी हैं साहब। और नया बैच जो है वो 2 जून से आ रहा है, जिसके लिए इंस्ट्रक्टर के लिए भी वो रहेगा और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एएलपी सभी के लिए नया बैच आ रहा है। और यदि आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहां से आप क्लासेस को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हम डिजिटल बोर्ड से आपके बीच उपस्थित होंगे, प्रिंटेड अध्ययन सामग्री देंगे और नोट्स बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। और पूरा विश्वास रखिए कि आपके एग्जामिनेशन में उससे बाहर के प्रश्न तो निश्चित नहीं आएंगे, कुछ अलग हटकर है साहब। साप्ताहिक ओएमआर पैटर्न पर टेस्ट भी हमारी चल रही है, क्विज भी चल रही है, ठीक है। तो आपको बहुत आनंद आएगा और ये सारी जानकारियां आपके बीच हम लाते रहेंगे। साथ ही साथ एक अच्छी खबर आपके लिए है, जो हमारे साथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी मजबूत कर ली हुई है, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए, चाहे वो एएलपी हो, इंस्ट्रक्टर हो, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, ठीक है, सभी एग्जामिनेशन के लिए 20 क्वेश्चन पर डे मंडे से फ्राइडे के बीच में, ऑनलाइन ऑफलाइन 200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 6 जून से यह टेस्ट सीरीज आपका चालू हो रहा है, जो टॉपिक वाइज होगा। जैसे ही टॉपिक वाइज क्लोज होगा, नोटिफिकेशन आएगी, फुल लेंथ टेस्ट 100 का 100 विथ डिस्कशन आपके बीच हम उपस्थित होंगे साहब, ठीक है। और ये समय है मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। और हमारे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के साथियों के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, जेई के लिए या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 25 क्वेश्चन टॉपिक वाइज अभी चल रहा है और ये ऑफलाइन मोड में ही चल रहा है। ओनली 100 रुपीज। 2 जून से ये स्टार्ट हो रही है, वेडनेसडे और फ्राइडे को। टाइम है 3:30 PM टू 4:30 PM, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी निश्चित आपको अच्छी लगी होगी और आपका सहयोग जिस हिसाब से मुझे मिला है और आपका प्रेम मिला है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बारे में तो आपने जान लिया, अब सीटीआई कैसे करें इसके लिए भी हम आपके बीच बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।